एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि एक वी डायनेस्टी का बंदा होता है जो कि वहाँ से पहुँच जाता है। वहाँ पे उसका नंबर आता है तो वो वहाँ पे जंप मारता है और बहुत ऊंचा जाके वो वहाँ पे अपनी पावर से उस इंस्क्रिप्शन पे एक चोट मार देता है, जिसपे वहाँ उस वी डायनेस्टी के लोग कहते हैं कि ये फाइव किंगडम वाले तो कुछ भी नहीं हमारे वी डायनेस्टी के जीनियस वालों के सामने। तभी वहाँ पे जब उसका नंबर खत्म हो जाता है और वहाँ पे फिर गुशन परफेक्शन के एक आदमी का नंबर आता है जो कि उनका लीडर टाइप से का होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये फाइव किंगडम वाले हमसे कंपटीशन करेंगे। तो वहाँ से एक ऊंची जंप भरता है तो लोग कहते हैं कि ये तो अपनी स्ट्रेंथ पे निर्भर होकर सोच रहा है कि ये हमसे ऊपर का रिकॉर्ड बना देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे वो गुशा परफेक्शन का बहुत ऊपर चला जाता है, फिर वहाँ पे जाके अपनी पावर को कंडेंस करता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसपे वहाँ पे उसका निशान हो जाता है और लोग बाग देख के हैरान हो जाते हैं कि ये तो 51 मीटर की ऊंचाई पे जाके चला गया। और कहते हैं कि इसने तो अब तक के जितने भी रिकॉर्ड बनाए हुए थे सारे के सारे तोड़ गिरे। जिसपे हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे सभी जो भी लोग होते हैं वो वहाँ पे अपना निशान छोड़ते हुए जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे TNN अकेडमी से यंग मास्टर लैंग का नंबर आता है जो कि वी डायनेस्टी के टॉप 3 जीनियस में से एक थे। तो उनका नंबर आने पे कहते हैं कि लगता है कि अभी मेरी बात है। तो वो कहते हैं कि चलो अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं हूँ कौन। तो वो भी बहुत ऊंची छलांग मारते हैं और वो अपनी एक सेक्ट की जो सबसे फेमस टेक्निक होती है स्काई वॉकिंग क्लाउड, उसे इस्तेमाल करते हुए ऊपर जाते जाते चले जाते हैं बहुत ऊपर ही। जिसपे फिर और वो कहते हैं कि मैं यहाँ इतनी छोटी सी ऊंचाई पर रुकूंगा, मैं वी डायनेस्टी का जीनस हूँ। और वो और ऊपर पहुंच जाते हैं, वो 61 मीटर की ऊंचाई पे चले जाते हैं और वहाँ जाके वो अपना उस पावर जो फैन ले रहे होते हैं उससे वहाँ पे वो निशान बना देते हैं, जिसपे वहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि ये हमारी वी डायनेस्टी की पावर। और उसके बाद वो वहाँ से गायब होके आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे हैंडिया सिंह का नंबर आता है जिसपे वह तीन दो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो कहता है कि मैं दिखाऊंगा भी इन लोगों को। जिसपे वो भी वहाँ पे बहुत ऊपर तक जंप मारता है और एक उसमें ही लोग कहते हैं कि वो 60 मीटर पहुँच गया और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे 63 मीटर के ऊपर चला जाता है और वहाँ पे जाके वो अपना निशान मार देता है जाके। वहाँ पे वो भी निशान कर देते हैं। उसके बाद वो नीचे आते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ से वो चले जाता है और वो अपने लोगों को कहते हैं कि देखा। जिस पे वहाँ पे सबसे फिर होते हैं जो उनका आता है नंबर यंग मास्टर दीशैन का। तो वो जाते हैं और वो बहुत ही ऊंची एकदम छलांग मारे जिस पे वो वहाँ पे बहुत ही ऊपर चले जाते हैं। और वो वहाँ पे अपनी पावर को ले जाते हुए वो 64 मीटर पे अपनी पावरफुल एक फिंगर टेक्निक से वहाँ पे अपना निशान छोड़ देते हैं, जिस पे वो उनका सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड होता है अब तक का, जिस पे वो वहाँ जाके बहुत अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। जिस पे वो लोग कहते हैं वहाँ पे हुआ तिंदु कि कहाँ तुम इतनी बड़ी अपने आप पे गुरूर कर रहे हो, सिर्फ 1 मीटर जो ऊपर गए हो। जिस पे वो कहते हैं तो विनर होता है। जिस पे वो कहता है तो अगर विनर की बात है तो तुमसे तो ऊपर हमेशा चिंचैन रहा है। जिस पे वो कहते हैं कि वो उसका तो हर बार लक चला करता था, वो इस चीज़ में नहीं आता, उसका लक चलता है हर चीज़ में। तो वो कहता है कि अब की बार वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और हम वहाँ पे चिंचैन को देखते हैं कि उसका नंबर आ जाता है और वो वहाँ पे खड़ा होता है। जिस पे लोग कहते हैं कि ये तो चिंचैन है, ये तो हेवनली रियल्म का है, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और वो कहते हैं कि इसके पिछले दो उनमें टेस्टों में तो उसकी किस्मत चल गई थी, इसकी वजह से पास भी होगा। वो कहते हैं लेकिन इसमें इसकी कुछ किस्मत नहीं चलेगी। और फिर वो हम देखते हैं जिस पे वो हम चिंचैन को देखते हैं वो वहाँ पे अपनी पावर से बहुत ही ऊंची छलांग मार देता है और वो वहाँ पे करीब 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर ऐसा करते हुए चला जाता है, जहाँ पे लोग बाग उसे देखने लगते हैं कि आखिर कर क्या रहा है। तो वो देख के हैरान हो जाते हैं जब वो 70 मीटर से भी ऊपर चला जाता है। तो वो कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है, इतनी ऊपर तो सिर्फ कोई मार्शल किंग रियल में ही होगा, वही जा सकता है। वो कहते हैं कि आखिर कर कैसे रहा है ये सब। और हम देखते हैं कि वो ऊपर जाता चला जाता है और वो वहाँ पे बहुत ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे कहता है कि आखिर ये पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शन किस चीज़ से बना हुआ है। तो वो उसके बारे में थोड़ी पहचान करने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ पे उसी स्टोन के रियल्म के अंदर चला जाता है और वहाँ पे अंदर जाके उसे पता लगता है कि यहाँ पे तो ये चार लोगों की उसकी मूर्ति दिखाई जाती है। तो वो सोचता है कि ये सभी लोग ही इस पूरी एंशियंट नायडू सिटी के फाउंडर है मेरे ख्याल से। तो वो तभी वहाँ पे उन्हें देख रहा होता है, तभी उनमें से कोई उसे नीचे देखता है तो वो अचानक ही ऊपर से बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है, जिसमें उसे तभी अपने आप एक अचानक से वो होश में आता है और वहाँ पे अपने आप को संभाल के वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है। जिस पे वो कहता है कि अगर मैं अभी होश में ना आता तो शायद मेरे पास मौका भी ना होता है टेस्ट को पास करने का। और हम देखते हैं कि वो तो
तब भी रिकॉर्ड क्रिएट कर देता है 89 मीटर का, जिस पे लोग कहते हैं कि नामुमकिन है, ये ज़रूर चीटिंग कर रहा है, इसके ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये सभी लोग इतने ऊपर के रियल के हैं, लेकिन ये तो इतनी कम उस पर कर पाए, और ये तो हेवनली रियल में है, वो भी लेट हेवनली रियल में, ये ऐसे कैसे कर सकता है। और सब सवाल उठा रहे होते हैं, जिस पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वो थर्ड टेस्ट कंप्लीट कर हो जाता है। इसके अनाउंसमेंट कर देते हैं एंशियंट नायडू, और कहते हैं कि अब जिन लोगों ने इस टेस्ट को पास किया है, मैं उन सभी को एक रिवॉर्ड दूंगा, जिस पर लोग खुश हो जाते हैं कि आखिर वो हमें क्या रिवॉर्ड देने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हर तरफ से कोरा वो कंडेंस होने लगता है, और उन सभी के ऊपर एक और एक ही प्लेट बनने लगती है, और कहते हैं कि आप सभी का रिवॉर्ड आपके यहाँ आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आप सभी को मिलेगा। और हम देखते हैं कि और वो सभी लोग वहीं पे तभी उस सारी एनर्जी को, ट्रू एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और उनमें से कुछ लोग तो तुरंत ही स्वयं रियल्म के अर्ली स्टेज पे प्रमोट हो जाते हैं, और बहुत कुछ होते हैं कितने जल्दी। और वो कहते हैं तो अगर हम 5 ग्रेड की पिल भी लेते तब भी कुछ नहीं होता, और वहाँ पे सभी लोग ऐसा कर ही रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि चिंचैन भी वहीं पे होता है, और वो कहता है कि इससे तो मैं अपनी इमोर्टल बॉडी के थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रू एनर्जी है। और वो सोच रहा होता है आखिर ये आई कहाँ से होती है। तभी वो वहाँ पे सोच रहा होता है, और तभी अचानक उसके ऊपर एक अलग तरीके की एनर्जी बनने लगती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे चिंचैन सोच रहा होता है कि इतनी प्योर ट्रू एनर्जी, तो वो उस ट्रू एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करवाने लगता है कि स्टोन के अंदर। और हम तभी